80 किलोमीटर दूर राजनांदगांव आने के बाद पीड़िता जो है वो एजी दफ्तर के बाहर अपने पूरे परिवार और वकील के साथ रात 10 बजे तक धरने पे बैठी। तब जाकर पुलिस हरकत में आई और 11 बजे पीड़िता का बयान दर्ज किया गया और रात 2 बजे कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई। से बात की उस पुरुष से कि भाई कैसा क्या है, तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि अगर तुम किसी प्रकार की रिपोर्ट लिखाओगी, कुछ भी करोगी, तो तुमको और तुम्हारे परिवार वालों को मैं जान से मार दूंगा। इसके बावजूद उसके प्रेमी ने प्रेमिका से कहा कि हम दोनों एक दूसरे से अभी भी प्यार करते रहेंगे, मैं तुमसे भी शादी करूंगा, तुम्हें भी अपना बनाकर रखूंगा। और हम तो ये बोल रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर कल के दिन में हो सकता है हम सारे एडवोकेट्स को घेराव करना पड़े, और उसके लिए हम तैयार हैं। युवती की उम्र 23 वर्ष है और उसका प्रेमी उसी गांव का ही रहने वाला है। आपको बता दें कि पीड़ित युवती को लगातार उसका प्रेमी जो है वो शादी का झांसा देता रहा, जबकि उसके प्रेमी की शादी भी हो चुकी थी। तब भी वो राजनांदगांव के बाग नदी इलाके से एक मामला सामने आया है, जहां रेप पीड़िता आदिवासी युवती को एफआईआर दर्ज कराने के लिए पूरे सिस्टम से जूझना पड़ा, वो भी रात भर। जब स्थानीय पुलिस ने शिकायत नहीं सुनी तो रेप पीड़िता युवती राजनांदगांव पहुंची। 80 किलोमीटर दूर राजनांदगांव आने के बाद पीड़िता जो है वो एजी दफ्तर के बाहर अपने पूरे परिवार और वकील के साथ रात 10 बजे तक धरने पे बैठी। तब जाकर पुलिस हरकत में आई और 11 बजे पीड़िता का बयान दर्ज किया गया और रात 2 बजे कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई। रेप पीड़िता युवती और उसके परिवार और वकील रात 3 बजे थाने से बाहर आए। आईजी दफ्तर के बाहर काफी गहमा गहमी का माहौल था। पीड़िता के परिवार और वकील ने स्थानीय पुलिस यानी कि बाग नदी थाने में पुलिस पर काफी आरोप भी लगाए, वो भी गंभीर आरोप, पैसे के लेन देन से संबंधित भी आरोप लगाए। क्या है पूरा मामला, आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो बाग नदी थाना क्षेत्र का है। पीड़ित युवती के अनुसार घनश्याम नामक युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर लगातार 4 वर्षों तक शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता के अनुसार इसी बीच उसके प्रेमी ने किसी अन्य युवती से विवाह कर लिया। इसके बावजूद उसके प्रेमी ने प्रेमिका से कहा कि हम दोनों एक दूसरे से अभी भी प्यार करते रहेंगे, मैं तुमसे भी शादी करूंगा, तुम्हें भी अपना बनाकर रखूंगा। ये झांसा देकर पीड़िता से दुष्कर्म करता रहा, जिसके बाद पीड़िता युवती जो है वो गर्भवती हो गई। उसने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। दुर्भाग्य से नवजात शिशु का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके बाद उस आरोपी ने उसे उपचार कराने के लिए राजनांदगांव शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मौत के बाद भी प्रेमी ने नवजात शिशु का शव उसे नहीं सौंपा और उसने अकेले में या अपने पत्नी के साथ मिलकर या अपने परिवार वाले या अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर उस शव को दफन कर दिया। जिसके बाद हताश होकर पीड़िता और उसके परिवार और वकील जो है वो आईजी कार्यालय के सामने धरना देते हुए न्याय की गुहार लगाए। तब कहीं जाकर उसके प्रेमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये मामला बीती रात का बताया जा रहा है। युवती की उम्र 23 वर्ष है और उसका प्रेमी उसी गांव का ही रहने वाला है। आपको बता दें कि पीड़ित युवती को लगातार उसका प्रेमी जो है वो शादी का झांसा देता रहा, जबकि उसके प्रेमी की शादी भी हो चुकी थी। तब भी वो युवती से कहता रहा कि मैं शादी के बावजूद भी तुझसे दूसरी शादी करूंगा। आगे वकील ने क्या कहा ये आप वीडियो में देखिएगा। लेकिन इस सिस्टम पर भी सवाल उठता है कि आखिर उस आदिवासी पीड़ित की आवाज क्यों नहीं सुनी गई। स्थानीय पुलिस ने आखिर उसकी शिकायत क्यों नहीं सुनी। उन्होंने स्थानीय पुलिस पर भी पैसे के लेन देन का आरोप लगाया। साथ ही साथ क्या कुछ आरोप लगे ये आप आगे वीडियो में देखिए। जी, यह मामला है कि एक जो पीड़िता है, पीड़िता के साथ में यौन शोषण और उसके 21 दिन के बच्चे का हत्या हुआ था। उसके विरोध में उन्होंने बागनदी थाना जाके रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, पर वहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखा गया और ये कहा गया कि आप सेटलमेंट कर लो, आपको 2-4 लाख रुपए मिल जाएगा। कहाँ आप आदिवासी लोग कितना लड़ पाएंगे। उसके पश्चात मुझे पता चला तो मैंने अपने एडवोकेट साथियों को कहा कि भाई इसको, पीड़िता को ले जाइए और अजाक्स थाने में एफआईआर करवाइए। जब अजाक्स थाने में एफआईआर के लिए गए तो लगभग 2 घंटे बाद भी यहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। प्रतिक्रिया नहीं होने के बावजूद भी हमारे साथियों ने डिसाइड किया कि चलो
आईजी साहब से मिल लेते हैं। जब आईजी ऑफिस जाके इस चीज़ को रखा गया तो उन्होंने कहा कि आप कल सुबह आइए और पीड़िता की हालत ख़राब होती है। तो हमने कहा कि सर एक बार देख लीजिए, केस सेंसिटिव है। तो उन्होंने बोला कल आइए, हम फ़ोन कर देते हैं, आप अजाक्स थाने में जाके रिपोर्ट लिखा लीजिए। हम फिर अजाक्स थाना आए तो यहाँ पर बहुत मुश्किल से यहाँ के प्रभारी संतोष ठाकुर जी आए और उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं हो पाएगा, आप कल आइए, अभी कोई महिला प्रभारी नहीं है। फिर मजबूरन हम एडवोकेट्स को वहाँ पर जाना पड़ा आईजी साहब के पास और हमारी बात रखना पड़ा। तो उन्होंने बिल्कुल, आईजी साहब बाहर ही निकले तो हम वहीं पर बैठ गए, क्योंकि हमारे पास कोई और स्थिति नहीं थी कि उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए। जब वहाँ पर बैठे तो हमने कहा कि साहब आपको जो कार्रवाई करना है कीजिए, पहले एफआईआर करवाइए। तो फिर उन्होंने जब देखा कि लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं और पता नहीं उनकी कौन सी क्या पार्टी चल रही थी कि आईजी साहब बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनके हाथ में सारी प्रशासनिक व्यवस्था है, पर मुझे समझ नहीं आता कि आखिर किस मुसीबत या किस परेशानी में बाहर नहीं निकले। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा कि हम 2 कांस्टेबल भेजते हैं, आप जाके वहाँ पर एफआईआर लिखाई। उसके बाद यहाँ पर एफआईआर लिखना चालू हुआ है। जो बच्चे की हत्या हुई है वो जनवरी के आसपास की हुई है और चूँकि ये पीड़िता है वो बहुत सदमे में थी और सदमे भी होने के बाद भी थोड़ा-सा संभली। तो उनसे बात की उस पुरुष से कि भई कैसा क्या है? तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि अगर तुम किसी प्रकार की रिपोर्ट लिखाओगी, कुछ भी करोगी, तो तुमको और तुम्हारे परिवार वालों को मैं जान से मार दूँगा। केस पटेल। सेटलमेंट की बात की। जी। अच्छा, ऐसा हमको जानकारी मिला कि उन्होंने सेटलमेंट की बात कर रहे हैं वो, और ऐसे उनकी वो जो लड़का है जी, मेरे साथ सेटलमेंट की बात जी। जो ये किया है वो कहाँ का है लड़का, मतलब वो कहाँ का है, कोई बड़ा ओहदा का है? नहीं, स्थायी निवासी है सर, घोर तालाब। घोर तालाब। कोई पॉलिटिकल से जुड़ा है, ऐसा कुछ है क्या? उसकी जानकारी नहीं रहा, उसकी जानकारी नहीं। तो अभी आप क्या चाह रहे हो? कि सर पीड़िता को न्याय मिले और जितना जल्दी हो सके पुलिस प्रशासन कम से कम होश में आए। आज उनकी बेहोशी दिख गई पहले ही दिन। तो इस पर लग रहा है लापरवाही बहुत है पुलिस, बहुत ज्यादा लापरवाही है और हम तो ये बोल रहे हैं अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर कल के दिन में हो सकता है हम सारे एडवोकेट्स को घेराव करना पड़े और उसके लिए हम तैयार हैं। लगभग 5 सालों से बताया जा रहा है। लड़के का कथन है कि 5 सालों से उसके साथ संबंध था। पहले जब संबंध था तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। शादी का झांसा दे के बार-बार उससे यौन संबंध स्थापित कर रहे थे। उसके बाद उस लड़के ने किसी दूसरी औरत से शादी कर लिया। तब आपके कहे अनुसार 5 साल से संबंध था, मतलब उस वक्त लड़की नाबालिग थी जी, नाबालिग थी उस टाइम में, नाबालिग 12वीं क्लास में थी, लगभग 11वीं 12वीं में नाबालिग थी।